डियर स्टूडेंट्स, आज हम फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल पढ़ेंगे। लेट्स सी फुल स्टॉप कहाँ यूज होगा। नंबर 1, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप यूज होगा। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई स्टेटमेंट दी गई हो, कोई फैक्ट बयान की गई हो या ओपिनियन एक्सप्रेस की गई हो। सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप यूज होगा। हर वो सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव ना हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना हो, उसके एंड पे हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स। यहाँ से एग्जांपल्स देखते हैं। अब्दुस्तार एधी वॉज अ ग्रेट पाकिस्तानी। ओके, तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ही इज अ टीचर, फुल स्टॉप। दे आर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। इसी तरह इंपरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे भी हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जो माइल्ड हों, इंटेंस ना हो, जिनमें अथॉरिटी को एम्फसाइज ना किया गया हो, जिसमें हुक्म को एम्फसाइज ना किया गया हो, सिंपल और माइल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस हों। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जाता है। एग्जांपल्स देखें। पास द सॉल्ट, क्लीन द रूम, गिव मी दिस बुक, टर्न ऑफ द फैन, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, माइल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए हम इनके एंड पे फुल स्टॉप यूज करेंगे। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम एब्रीविएशंस के साथ भी फुल स्टॉप यूज करते हैं। एब्रीविएशन हम मुखफ़फ़ को कहते हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मुखफ़फ़ है, उसकी एब्रीविएशन है। यूके, यूनाइटेड किंगडम की एब्रीविएशन है। एमए, मास्टर इन आर्ट्स की एब्रीविएशन है। एमएससी, मास्टर इन साइंस की एब्रीविएशन है। ट्रेडिशनली इनमें से हर एक लेटर के बाद हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे यूएसए में यू फुल स्टॉप, एस फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम इनके बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करते, एब्रिविएशंस के साथ अब फुल स्टॉप यूज नहीं करते। ओके, इसी तरह एक्रोनिम्स के साथ भी फुल स्टॉप यूज नहीं किया जाता। एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स एब्रीविएशन एक किस्म है, इसमें हम डिफरेंट वर्ड्स का फर्स्ट लेटर लेते हैं और उनको मिला के एक एब्रीविएशन बना लेते हैं। लेकिन इस एब्रीविएशन को हम एक वर्ड के तौर पे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे नेटो, तो ये हम नेटो पढ़ते हैं, NATO नहीं पढ़ते। अगर हम इसको NATO पढ़ते तो ये एब्रीविएशन होती, लेकिन अब हम इसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, नेटो कहते हैं, इसलिए ये एक्रोनिम है। नेटो किस चीज का एक्रोनिम है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें आप देखें, इनमें से हर एक का हमने फर्स्ट लेटर लिया, पहला हर्फ लिया, NATO, नेटो। इसी तरह CPEC भी एक एक्रोनिम है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इनमें से भी हमने हर एक से फर्स्ट लेटर लिया और फिर एक एब्रीविएशन बना दी और फिर हम उसको एज अ वर्ड
प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम CPEC नहीं कहते बल्कि CPAC कहते हैं, इसलिए ये एब्रीविएशन नहीं है बल्कि एक्रोनिम है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इनमें से भी हमने हर एक का फर्स्ट लेटर लिया, एक्वायर्ड का ए लिया, इम्यून का आई लिया, डेफिशिएंसी का डी, सिंड्रोम का एस लिया और इन सब को मिला के एड्स बन गया। ये भी एक्रोनिम है क्योंकि एज अ वर्ड प्रोनाउंस होता है। ऊपर अगर आप एब्रीविएशंस देखें USA और UK, इसमें हम हर एक लेटर को, हर एक हर्फ को अलहदा से प्रोनाउंस करते हैं, USA, UK, MA, लेकिन एक्रोनिम्स में हम इन एब्रीविएशंस को एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। NATO, CPAC, एड्स। ओके, तो एक्रोनिम्स के साथ हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते और मॉडर्न इंग्लिश में हम एब्रीविएशंस के साथ भी फुल स्टॉप यूज नहीं करते। ऑल राइट, क्वेश्चन मार्क, हर डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव यू रेड द बुक? Question mark. Do you love poetry? Are you a student? Question mark. Am I a teacher? Question mark. Are we human beings? Question mark. Okay, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इन सब के एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया जाता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या फर्क है देखते हैं। He said to me, where is Ali? इस सेंटेंस में where is Ali डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। He asked me where Ali was. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में he जो है मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, where is Ali? ठीक है, यहाँ वो डायरेक्टली पूछ रहा है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है। दूसरे सेंटेंस में ही आस्क्ड मी वेयर अली वाज, इस सेंटेंस में मैं आगे बता रहा हूँ, आगे रिपोर्ट कर रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, आगे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा बल्कि मैं आगे बता रहा हूँ कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर अली वाज, तो यहाँ क्वेश्चन इनडायरेक्ट हो गया। तो जहाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे बल्कि फुल स्टॉप यूज करेंगे। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन है? तो सिंपली जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा, सवालिया फिक्रे की शक्ल में होगा, वेयर इज अली। तो इसमें आप देखें पहले वेयर है यानी WH वर्ड है, क्वेश्चन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज है, और उसके बाद अली है। आप सिंपली देख लें कि पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, जबकि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है और वर्ब बाद में होता है। इसमें देखें ही आस्क्ड मी वेयर अली वाज। अब आप देखें वेयर तो वही है लेकिन अली वाज में आप देखें अली पहले और वाज बाद में है। अगर ये क्वेश्चन होता तो कैसे होता, वेयर वाज अली। ठीक है, तो और फिर अगर वो क्वेश्चन होता तो फिर हम उसको इन्वर्टेड कामास में यहाँ यूज करते हैं क्योंकि इससे पहले ही आस्क्ड मी आ चुका है। ओके, तो दूसरी एक पहचान ये भी हो सकती है, अगर ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन की बात है तो जहाँ डायरेक्ट नरेशन होगी उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस में क्वेश्चन इनडायरेक्ट होगा।
इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो होंगे जिसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा नहीं जा रहा होगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया, आगे हम बताते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में रिपोर्ट की जाती है कि क्वेश्चन पूछा गया। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। I wonder why people behave like this। ठीक है, तो I wonder, यहाँ पर्सन हैरान हो रहा है, why people behave like this। वो पूछ नहीं रहा कि why do people behave like this। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो कैसे होता, why do people behave like this। तो people से पहले do आ जाता, लेकिन अगर आप why के आगे सेंटेंस देखें people behave like this, ठीक है, ये सिंपली एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। people है, सब्जेक्ट है पहले, फिर behave वर्ब है, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट है। तो अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा बल्कि लोगों के रवैये पे हैरानी जाहिर की जा रही है। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड वेयर द स्टूडेंट्स वर। तो यहाँ टीचर हमसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, द टीचर सेड टू मी वेयर आर द स्टूडेंट्स, ये नहीं है। टीचर मुझसे नहीं पूछ रहा, टीचर आपसे नहीं पूछ रहा, हमें कोई बता रहा है कि टीचर ने पूछा वेयर द स्टूडेंट्स वर, के स्टूडेंट्स कहाँ थे। तो टीचर यहाँ डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हमें बताया जा रहा है कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो द टीचर आस्क्ड वेयर द स्टूडेंट्स वर। तो वेयर के आगे आप देखें पहले द स्टूडेंट्स है और उसके बाद वर है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो वर पहले होता और द स्टूडेंट्स बाद में होते। ओके, तो आप देखेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है उसके बाद वर्ब है तो वो सिंपल और एफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। उस सूरत में वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अगर वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है तो फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, उसके एंड पे फुल स्टॉप लगेगा। थैंक यू।